नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल के एक वीडियो में बताया ही था कि जो करंट अफेयर की हमारी जो क्विज़ है, जो कि अभी मार्च तक हो गई है, आज अप्रैल का होगा, तो वो रात को 11 बजे लाइव चल रही है। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों को आंसर देना होता है। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। उसी तरीके से अब जीएस के लिए शाम को 8 बजे, यानी कि रात को जो 8 बजे का समय है, उसके लिए जीएस का डिसाइड किया गया है कि उसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के मिक्स जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आप लोग जो भी लोग अटेंड कर सकते हैं उसे अटेंड करें, अदरवाइज जो लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं उनको क्या करना है, उसे बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके उसे देख लें 1.5x में, तो आपको पता चलेगा मतलब कि कोई अगर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, इसके अलावा जो दिन में जो 1 बजे वाला समय था जिस पे अक्सर जो है जीएस के वीडियो अपलोड होते थे, उसकी जगह पर अब इंग्लिश के दिए जाने लगे, क्योंकि दोस्तों देखिए समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। उसके अलावा दोस्तों कुछ कमेंट कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, मगर क्योंकि आप लोग देखने वाले हैं इसलिए मैं अपने आप को समझाकर फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए पहला जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ए थ्रोन इन द फ्लैश। ए थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब होता है दोस्तों काम में हमेशा होने वाली बाधा। मतलब आपने कोई काम स्टार्ट किया, उसमें जो है बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे को कहेंगे ए थ्रोन इन द फ्लैश। और इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होने वाली है अगर आप अच्छे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ए थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब है काम में हमेशा होने वाली बाधा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले का मतलब ये होता है कि कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो। ऐसा कोई मतलब या तो आपने काम स्टार्ट किया जिसमें आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई ऐसी पोस्ट पे आप ज्वाइन कर गए जिसमें आगे कभी प्रमोशन नहीं होता। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे, कि आपने जिस पोस्ट पे ज्वाइन किया उसी पे ही रिटायरमेंट हो जाए, तो जिसमें कोई प्रगति ही नहीं है, तो ऐसे को ब्लाइंड एले। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक्स एंड मोटर। तो इसका मतलब होता है कि ब्रिक्स का मतलब ईंट और मोटर होता है वो जो मसाला देखते हैं ना, जो मजदूर लोग बनाते हैं घर को बनाने के लिए, ईंट के बीच में जो लगाया जाता है। तो इसके पूरे को अगर एक बार में बोला जाए तो इसे कहा जाता है भवन, यानी कि कोई बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कम है क्रॉपर। कम है क्रॉपर का मतलब पूरी तरीके से असफल हो जाना, मतलब पूरी तरीके से जिसमें कि आदमी जो है मतलब सरेंडर कर दे कि यार अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा है ना। कम है क्रॉपर पूरी तरीके से असफल हो जाना, बुरी तरीके से कहा जाए एक तरीके से। फिर है दोस्तों एक फ्लाई इन ऑइंटमेंट। फ्लाई इन ऑइंटमेंट का मतलब होता है असुविधा। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रिंग बेनिफिट। ये क्या होता है, देखिए वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पोस्ट होती है पोस्टल असिस्टेंट की, है ना, पोस्ट ऑफिस में होती है 2400 ग्रेड पे वाली, एसओसी से मिलती है। उसमें क्या होता है, अगर आप स्पीड पोस्ट के काउंटर पे आप बैठे हुए हैं तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो तो मिलेगी ही, और जितना आप स्पीड पोस्ट करेंगे उतना 1 रुपये के हिसाब से, या डिसाइड होता है कुछ रेट है 1 रुपये या 80 पैसे, उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। तो ये हो गया एक तरीके से वेतन के अलावा मिलने वाला अलग से लाभ। ठीक है, और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वेतन तो मिल ही रहा है, साथ में मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, ट्रैवलिंग की फैसिलिटी मिल रही है, तो वो भी एक तरीके का फ्रिंग बेनिफिट ही कहलाएगा, पर्क्स कह सकते हैं जिन्हें। नेक्स्ट है दोस्तों गेट ऑन वंस नर्व। ये इसका मतलब होता है टू इरिटेट, किसी को बिना फालतू में इरिटेट करना, ज़बरदस्ती के सवाल पूछते जाना जिसका कोई मतलब नहीं है ना, या कोई आपको इरिटेट कर रहा है बिना फालतू का, तो ऐसे को ये याद रखना है गेट ऑन वंस नर्व्स। तो नर्व से आप इसे रिलेट कर सकते हैं इरिटेट को। नेक्स्ट दोस्तों ग्रास विडो। ग्रास विडो का क्या मतलब है, ग्रास का मतलब घास और विडो का मतलब विधवा होती है, मगर इसका अगर इडियम्स के सेंस में निकाला जाए तो इसका मतलब होती है एक ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर रहता हो। मतलब विडो का मतलब ये नहीं कि उसका पति की देहांत हो गया हो या मर गया हो, बस ऐसा है कि दूर रहता हो, जिससे कि मुलाकात हो ही नहीं पाती हो, मतलब साल में एक बार होती हो, या फिर इस तरीके से आप समझ लें कि दूर रहता हो, साथ में ना रहता हो, तो ऐसे को कहेंगे ग्रास विडो। नेक्स्ट दोस्तों हैमर एंड सिकल, है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों समाजवाद का प्रतीक। हैमर हथौड़ा और ये छड़ी होती है सिकल, तो समाजवाद का जो है प्रतीक है वो कहलाता है हैमर एंड सिकल। नेक्स्ट है दोस्तों निग नैग। निग नैग का मतलब है जो लगातार परेशान करे, और आपने जो ऊपर वाला देखा था ये वाला इरिटेट करना, ये भी लगभग थोड़ा सा सिमिलर ही है, टू इरिटेट करना या जो लगातार परेशान करे, निग नैग जो है इसी सेंस में है। नेक्स्ट दोस्तों पे द पीपर। पे द पीपर का मतलब होता है खर्च वहन करना। मतलब आप पार्टी में गए, पहले तो सोचा था कि कंट्रीब्यूशन से हो जाएगी, मगर फिर आपने ही पूरा खर्च वहन किया उसका, तो इस तरीके से इस सेंस में कहेंगे पे द पीपर, है ना, या फुट द बिल। नेक्स्ट है पुट द कैट अमंग द पिजन्स। मतलब बिल्ली को मुर्गों के बीच में छोड़ देना। इसका मतलब क्या होगा, बात से काफ़ी लोगों को गुस्सा भड़का देना। मतलब बात चल रही है कोई 4-5 लोगों के बीच में, आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि सब में गुस्सा भड़क गया, है ना, तो ऐसे को जो है मतलब 4 मेहनत करने वाले
तैयारी करने वाले हैं लोग, और एक उसने पहुँचा यार यार सीटें तो सारी बिक गई हैं, इसमें तो घूस चल रही है, तो क्या होगा, एकदम से जो है गुस्सा आ जाएगा ना सबको। तो पुट द कैट अमंग द पिजन, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। नेक्स्ट है दोस्तों रन अमक। इसका मतलब होता है सनक सवार हो जाना। मतलब आप सेंस इस तरीके से भी ले सकते हैं, सनक सवार होना, जैसे कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं एआरओ की एग्ज़ाम को निकालने की, जो है आपको सनक सवार हो गई है कि किसी भी तरीके से ये एग्ज़ाम निकलना चाहिए, और होने भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ जगह पर सन की होना भी ज़रूरी होता है, मगर हर जगह नहीं, कुछ जगह पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट दोस्तों रन ऑफ द मिल। इसका मतलब होता है एवरेज या कॉमन। रन ऑफ द मिल का मतलब ये हो गया, आप देखिए अब एवरेज बच्चे का तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है आज की तारीख में, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आप ये उम्मीद करें कि एक एवरेज और कॉमन बच्चे का सिलेक्शन होगा, ये नहीं। आपको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा अपना, थोड़ा एवरेज लाइन से जो है भीड़ से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन की दौड़ में आएंगे, क्योंकि लाखों और करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं। तो समझ गए होंगे रन ऑफ द मिल्स का मतलब है एवरेज या फिर कॉमन कहें उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों सेट एट नॉट। सेट एट नॉट का मतलब होता है असम्मान करना। तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी बन जाएं, मगर अगर इस तरीके से सेंस आता है असम्मान करना, तो सेट एट द नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये होता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं और जो नहीं जिन्हें मिल पाती है, तो जो पाने वाला है वो उन्हें इस तरीके से ज्ञान देने लगता है या ऐसा सब कुछ करने लगता है कि उसे अपमानित फील होता है, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली वो उसका सम्मान ही कर रहा होता है। नेक्स्ट दोस्तों सिन डाई। सिन डाई का मतलब क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिसका काल ही निश्चित ना हो। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का ही आप ले लें एग्जाम्पल, 2017 वाला कब होगा अभी कुछ ही को कुछ नहीं पता, 2018 वाला कब होगा अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं है हमारे पास, तो अनिश्चित काल ही कह सकते हैं, पता नहीं कब होने वाला है, ठीक है। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका जल्दी होगा, उसी हिसाब से तैयार रहें, ठीक है, वो अनिश्चित काल के लिए नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट अरब का मतलब होता है दोस्तों बेघर या अनाथ, मतलब न जिसके कोई घर हो ना माँ बाप हो, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्ट्रीट, मतलब इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट अरब्स, ठीक है। तो आई होप ये वाले जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये आपको कुछ अलग लगे होंगे, और अगर आपको पहले से पता है तो रिवीजन हो गया होगा, और जो आपको अलग लगे उन्हें आप कॉपी पेन पे नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो रात को 8 बजे मिलेंगे हम, जीएस की क्लास होगी, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको पता हो वो बताना, जो नहीं पता है वो उन्हें नोट कर लेना, ठीक है। मुझे लगा इसी तरीके से जल्दी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ना ही मैं पावर पॉइंट वगैरह में स्लाइड बना पा रहा हूँ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें समय के अभाव में नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं एक्चुअली रियलिटी में आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये 8 बजे वाला जो है तरीका निकाला है, जिससे कि कम से कम ऐसे लोगों की हेल्प हो पाए जो वाकई में जेन्युइन जिन्हें हेल्प चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।